प्रिय भारतवासियों, मैं दिखपाल सिंह इंदौर से एक जो सदा चर्चा में विषय रहा है नारी के प्रति, उसमें मेरे विचार जो आए, रचना दिमाग में आई सरस्वती की कृपा से, उस पर आपको सुनाना चाहता हूँ। लेकिन साहित्य को समझने के लिए थोड़ी भूमिका आवश्यक है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। अनेक कवि, दार्शनिक, विचारक और जो महापुरुष हैं, साहित्यकार हैं, वो एक कला है और समय सबके मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि उसमें कला साहित्य में दो तीन पक्ष होते हैं। एक विचार पक्ष होता है जो मानसिक होता है, बौद्धिक होता है। एक भाव पक्ष होता है जो कल्पना में होता है। एक शैली पक्ष होता है। जो शैली पक्ष है वो स्टाइल इज द मैन कहा जाता है। कहने सुनने की जो मादा रहती है वो अंतरतम में प्रवेश कर जाती है और सदा शाश्वत और साहित्य की रचनाएं ऐसे महान साहित्यकार सदा समय पर करते रहे हैं। जैसे वर्षा होती है तो घास फूस जंगल में बहुत से पेड़ पौधे उग जाते हैं। इसी तरह से साहित्यकार भी अनेक प्रकार के होते हैं जो सामयिक होते हैं, जो स्थायी रचनाएं लिखते हैं। ये कला सरस्वती की कृपा से या दैविक शक्तियों से, आराधना समाज से शिक्षक को प्राप्त होती है। तो मैं अब विषय पर आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में जो गंभीर विषय सदस्य समाज में रहा है उस पर मेरे दिमाग में कल विचार प्रस्फुटित हुआ, उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक है कल्पना का। कविता का शीर्षक है, 17 तारीख को लिखा है इसको इंदौर में ही। कौन कहता है बेटियां पराई होती हैं। ये शीर्षक है, प्रश्नवाचक है, विचारणीय विषय है। और अब मैं कविता आगे पढ़ रहा हूँ। ज़्यादा बीच में अब व्याख्या मैं नहीं करूँगा। कविता थोड़ी बड़ी है, इसलिए व्याख्या बीच में नहीं करना चाहूँगा। समझदार लोग इसको समझेंगे और उसको उसी रूप में लेंगे कि एक कवि की कल्पना विचार है और इसको अगर सार्थकता आती है, इसमें विचार कुछ ग्रहण करनी होता है तो उसको अवश्य ग्रहण करेंगे। कौन कहता है कि बेटियां पराई होती हैं। यह एक लोकोक्ति है और एक मुहावरा है, जनश्रुति है। बेटियां तो विवाह के बाद भी परायों को भी अपना बना लेती हैं। विवाह के बाद परायों को भी अपना बना लेती हैं। वो पिता के घर से अलग होती हैं, तब दूसरे घर परिवार को मिला लेती हैं। माता पिता के साथ छोड़ने के बाद भी वो पति और पति के परिवार के साथ में एक जीवन यापन या नया जीवन प्रारंभ करती हैं। दूसरों के घर को जो अपरिचित रहते हैं, अनजाने रहते हैं, कभी कभी जाने अनजाने भी होते हैं। ऐसे नहीं है कि एक ही जैसी स्थिति रहती है। पहचान के लोगों को भी रिश्ता बनाना सरल है। देखिए प्रश्न है, पहचान के लोगों से रिश्ता बनाना सरल है, पर अनजानों से रिश्ता बनाना बड़ा कठिन है। सामंजस्य अर्जाभित करता है, द्वंद्व रहते हैं, मतपतांतर रहते हैं, परिस्थितियाँ अलग रहती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में भी बीच का रास्ता निकाल लेना। ये पहला पद था। थोड़ा कविता बौद्धिक है, इसमें भाव पक्ष कम है। भाई को छोड़ आती हैं और माता पिता सेवा के लिए, भाई को छोड़ के आती हैं माता पिता की सेवा के लिए, किंतु कभी भी पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं जनाती हैं। सदा कभी कभी बीच में आया कि बेटों का अधिकार संपत्ति में होना चाहिए। कोर्ट कचहरी में विचार किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर बेटियां भाई से लड़ने और पिता की संपत्ति में अधिकार पाने के लिए बहुत कम प्रतिशत में आगे आई हैं। वो कभी ऐसे विचार भी नहीं रखती हैं कि जिसने हमारा घर घोंसला बनाया किया वो तो हमारा पुराना घर है, मंदिर है, हम आए जाएंगे, वहाँ भी रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे, दोनों जगह रहेंगे। वो सोचती हैं कि यदि ससुराल में मुझे लक्ष्मी का पद मिला है, ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी जब कन्या आती है अपने विवाहित होकर के, तो एक घर चावल और सब चीज़ रख करके उसे पैर से स्पर्श करती है, तो लोग आह्वान करते हैं कि लक्ष्मी अपने घर में आ गई है। वो लक्ष्मी की एक प्रतिमूर्ति है। लक्ष्मी क्या, संपदा,
विचार भाव संस्कार और कई चीज़ों के को लेकर के वो घड़े में जो आती है, घड़ा भरा रहता है और उस घड़े से चीज़ें निकालती है। कैसे? तो ऐसे सम्मान को छोड़कर भाई से झगड़ा क्यों करे? इतना बड़ा सम्मान मिलता है तो भाई से झगड़ा क्यों करे? आधुनिक नारी समाज में पढ़ लिख कर जागृत हो गई है। एक समय सा परिस्थितियाँ सब अलग अलग समय में सदा रही हैं। साहित्यकारों में भी वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल और प्रगति काल और कविता, अनेक तरह के विचारधाराओं में जो साहित्य के दर्शक हैं, प्रेमी हैं या जो साहित्य अनुरज्ञ हैं, प्रेम रखते हैं, जानते हैं, ज्ञाता हैं, वो साहित्य को अलग अलग रूपों में सदा देखते रहे। परिवर्तनशील समाज है और व्यक्ति साहित्यकार भी समाज से ही आता है, कोई अलग से वो कोई अलग लोग से नहीं आता है। इसलिए समाज का प्रभाव कवि के विचारों पर भी पड़ता है और इसमें मत मतांतर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आधुनिक नारी समाज में पढ़ लिख कर जागृत हो गई है, अतः वह आत्मनिर्भर बनकर पति के परिवार के साथ अपना घर परिवार बसाती है और अपना सब कुछ मान लेती है, लेकिन अपने पुराने घर को भी भूलती नहीं है। क्योंकि दोनों जगह रिश्ते बनाना, एक नाव में जैसे आदमी एक किनारे है, किनारा दूसरा है, लेकिन कभी कभी नाव दूसरे किनारे भी जा सकती है और अलग किनारे भी जा सकती है। खेने वाले के ऊपर है कि नाव को हमको किस तरफ कब चलाना है। अतः वह आत्मनिर्भर बनकर पति के साथ परिवार का साथ देती है और साथ ही साथ अपने पुराने घोंसलों को कभी भूल नहीं पाती है। इसमें एक इसी तरह के विचार के एक नयापन इसमें मिलेगा कि जो पुरानी परंपरा लोग कहते हैं कि जब बेटी जन्म हो गई घर परिवार में लोगों के मुंह लटक जाते हैं, अरे अब तो आगे दहेज का अनेक कठिनाइयों का सामना पड़ेगा, दूसरे के सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा। ये संसार की सदा हर देश काल परिस्थिति में सदा नारियां पति के साथ दूसरे घर जाती रही। अब बहुत कम ऐसा हुआ है कि पति लोग अपना घर छोड़ करके बड़े लोग जो है वो नारी के घर जा कर रहे, उसको अपमानित माना जाता है कि इसके घर परिवार में कोई नहीं था जो ससुराल में आकर के बस गया है। तीसरा पद पढ़ रहा हूँ। समय के साथ साथ समाज बदलता रहा है। नारी का सम्मान, नारी जात के लोगों को अपेक्षा पुरुष अधिक करते हैं। नारी जात के लोगों की अपेक्षा पुरुष अधिक करते हैं। एक नारी के पास दोनों हाथ में लड्डू है, मायके में बचपन और जवानी तथा बुढ़ापा में ससुराल है। माता पिता भाई बहन भतीजे जिससे ससुराल में वो रहती है तो सास ससुर जेठ जेठानी देवर देवरानी नदर भौजाई अनेक सास ससुर तथा वह भी कुछ समय के पश्चात सास बन जाती है। इसके बीच में रहकर नारी परिवार की नाव को मझधार के बाहर निकालने के सदा तत्पर रहती है। वो बहुत चुनौतीपूर्ण जीवन है जो जीवन जी रहे हैं, आज हम सामने देख रहे हैं। लेकिन कभी कभी हम मुंह से कुछ शब्द नहीं बोलते हैं। प्रशंसा तो अलग बात है, कार्य करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, क्योंकि कार्य से ही शक्ति बढ़ती है। केवल कल्पना करने से, विचार करने से, मुंह से दो शब्द बोलने से थोड़ा प्रेरणा जरूर मिल जाती है। अब लास्ट पद है। घर में प्रातः से शाम तक आज भी वो सारे काम को स्वयं करती है, अपनी जवाबदारी समझती है, कुछ मांगती नहीं, देती है। यदि पति बच्चों की सहायक मिल जाए तो सोने में सुहागा हो जाएगा। पति का सहयोग आजकल आधुनिक समय सभ्य समाज में बहुत लोगों ने मिल कर के काम करते हैं। जैसे बैलगाड़ी रहती है तो दो चक्के रहते हैं, दो बैल चलते हैं, तो पत्नी का कभी अलग अलग खिंचाव जुड़ाव नहीं रहना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति ने परिवारवाद, समाजवाद, घर परिवार की संस्कृति और जो संयुक्त परिवार की परंपरा थी उसमें अब बहुत जगह लोगों ने अच्छाई अभी भी बनी हुई है। लेकिन समाज हर तरह समय के अनुसार चेंज होता है, दूर दूर लोग जाते आते हैं, एक जगह रह नहीं पाते हैं। इसलिए आवश्यकता अनुसार दूर रहो, नज़दीक रहो, लेकिन जो कुछ भी सब हमारे हो। और समय समय पर मोबाइल के युग में आज कनेक्टिविटी इतनी बढ़ गई है
कि दूरी तो बिल्कुल नज़दीक हो गई है। आमने सामने सब दृश्य देखते हैं, आवाज़ देखते हैं, समझते हैं करके घर में प्रातः से सायंकाल तक वो काम में सदा स्वयं बिजी लगी रहती है। यदि पति बच्चों की यदि पति और बच्चों से उसको सहायता मिल जाए तो सोने में सुहागा हो जाएगा। हर जगह आजकल क्या कहे लोग, हमको कहें तो हम कहेंगे, अरे कहने की क्या, जो आप सामने देख रहे हो तो कर्तव्य करो अपने आपको आप प्रेरणा मिलेगी कि मैं उपयोगी हूँ सदैव। बुढ़ जवान वृद्ध बाल बच्चे सभी कभी भी ज़िंदगी जीने के लिए उत्साह चाहिए, जिज्ञासा चाहिए, अनुभव चाहिए और कठिनाइयों से लड़ने के लिए मादा चाहिए। नारी तपस्या त्याग परिश्रम की प्रतिमूर्ति है। अब ये देखने की दृष्टि इसमें नारी पुरुष का कोई भेद नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये जीवन के दो चक्के ही हैं, एक साथ चलते हैं और सदा चलते रहेंगे। हम सबको परिवार को मिलकर के उनका साथ देना चाहिए। सदा आज साथ मिल भी रहा है, बहुत समय परिस्थितियाँ बदल गई हैं। मैं वाणी को विराम देता हूँ। इससे अगर समाज को कोई नई चेतना मिलती है, इसमें कोई पक्ष अच्छा लगता है तो उसको ग्रहण करेंगे, और जो सार को गहरे थोथा दे उड़ाए ऐसा समझ करके जो भूल चूक गलती शब्द निकल गए होंगे उसको माफ़ करिएगा। मैं वाणी को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय नारी सम्मान, जय पुरुष समाज, जय सब समाज के सभी देवताओं को, सब शक्तियों को नमस्कार करता हूँ।